क्या दिक्कत कर रहे हैं? अपना परिचय दे दीजिए और अभी जॉब का बस बता दीजिए और कैसे तैयारी किया जाए। इससे पहले हम ग्रामीण बैंक में थे, लगभग 2-2.5 साल काम किए। उसके बाद फिर रिजाइन कर यहाँ झारखंड में हो गया पंचायत सचिव में, तो यहाँ पे आ गया। और बाकी आप लोग का तैयारी जो भी चल रहा है उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या आप लोग करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली देखिए, बैंक वगैरह में क्या होता है कि आपको ऑनलाइन मोड पे ज़्यादा तैयारी होता है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में आपका अगर उसका जैसे सिलेबस जो भी है वो कंप्लीट नहीं रहा या फिर कॉन्सेप्ट नहीं अगर क्लियर है तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी फास्ट बनेगा। जैसे कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन स्पीड में होगा। जैसे बहुत सारे नियम होते हैं, तरीका भी होते हैं, सब सिखा भी रहे होंगे, ठीक है। तो वो सब क्या आपको पहले कॉन्सेप्ट बनेगा तभी होगा। ये सोचिएगा कि हम शुरुआत में ही अगर चाहे तो एक्सपर्ट बन जाए तो नहीं बनता। वो क्या होगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बन सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे ना पूछे, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो आपको हमेशा काम देगा। इसलिए ऑफलाइन मोड एक बार कोर्स करना जरूरी होता है सर। अब वो कॉन्सेप्ट एक बार बन जाएगा, आप कहीं भी पढ़िए, ऐसा नहीं बोलते हैं कि यही पढ़ी जाए, कहीं भी पढ़िए जो आपको अच्छा लगे, जैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, जो आपको माइंड में कॉन्सेप्ट दे वो ज़्यादा जरूरी होता है। और एसएससी में तो जरूरी ही है कॉन्सेप्ट। एक एडवांस मैथ होता है और एक अरिथमेटिक होता है, तो दोनों के लिए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। एसएससी में आप सोचिएगा कि एक दिन में कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। पहले क्या है कि उसका कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद साथ चैप्टर वाइज टेस्ट जैसे अगर सर कराते हैं तो उसका प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह सर बताते हैं या फिर अपने सर को लगता है कि ये क्वेश्चन बैंक है, उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं। कोई भी स्टूडेंट का देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए या कहीं से भी जो सिलेक्शन हुए होंगे उससे पूछ लीजिए कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं। शॉर्ट टर्म में किसी का होता है तो वो हो सकता है काफ़ी लोग में किसी का हो जाए, 3 मंथ में ही हो जाए। एक स्टूडेंट का भी शायद सब बता रहे हैं, किसी का कि सब एग्जाम निकल गया था, कोई लड़की थी कोर्स कंप्लीट हो गया। हाँ, तो ये नहीं हमको पता था। तो कुछ लोग होते हैं कि कंप्लीट करने के बाद भी हो जाता है। और विभाग हमारी हम देखे थे एनपीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, तीनों में एक साथ यूट्यूब वगैरह में हम देखे थे सर का, तो उसमें हम देखे थे, भले है नहीं है लेकिन जुड़े हुए थे, देखे हुए थे, तो वही सर को बता रहे थे नाम। तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते, और कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्लास करना ही है। और ये सोचिए कि जैसे एक चैप्टर हम किए तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सोचिए कि एक बार प्रैक्टिस करेंगे तब भी नहीं होगा। आपको चैप्टर वाइज करना है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करना है। एक बार कर लिए, उसका टेस्ट लगा लिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए। और जब क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन बनाते बनाते एसएससी में तो क्या होता है कि आपको अगर प्रैक्टिस ज़्यादा है तो ऐसे 2 मिनट लग रहा है तो 10 सेकंड में भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। हम ऐसा क्वेश्चन देखे हैं कि आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे रहेगा, बस क्या करेगा डाटा चेंज रहेगा, ठीक है। तो वो सब भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं करेगा। तो इसको लेके आपको करना है और हमेशा गाइडलाइन देते रहना है। जो भी मिले, बड़े जो सीनियर हैं उनका सिलेक्शन हो या फिर सर से आपको मिले, लेकिन आपको करना खुद से है, कोई आपको कराने नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए पहले सोच लीजिए कि कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना है और उसके बाद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपका एग्जाम में फास्ट होगा। अब क्या है कि एसएससी में ये है कि आपको 60 मिनट रहता है और लगभग 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो 60 मिनट और 100 क्वेश्चन मायने रखता है। चलिए मान लीजिए कि जीके में आपको जो समझ में आया वही बनाइएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री याद है तो याद है, उसमें सोचना नहीं है, तो उसमें समय बचा लीजिएगा। लेकिन जब पॉइंट आएगा, इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा तो वहाँ समय लगेगा। उसके लिए आपको स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए प्रैक्टिस आपको जरूरी है। तो तैयारी कीजिए और कंप्लीट कीजिए कोर्स को।